हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड की जनजातियां यानी उरांव से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं। इससे पहले का टॉपिक संथाल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया हूं। हमारा पिछला टॉपिक और सेट को यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति इनमें से कौन सी है, बताइए। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, उरांव जनजाति है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू में, दोनों जगह में उरांव जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उरांव जनजाति की भाषा क्या है, बताइए। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उरांव जनजाति की भाषा कुडुख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत लगभग कितनी है? झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 19.86% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऐतिहासिक के साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ऐतिहासिक के साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दक्कन का पठारी क्षेत्र को उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। यह शाब्दिक रूप से पूछा गया है। शाब्दिक रूप से कुडुख शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कुडुख शब्द का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है, बताइए। कुडुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, द्रविड़ियन समूह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने कहा था? उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने कहा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, शरत चंद्र राय ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिससे आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला टॉपिक को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। और बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने टॉपिक नंबर 22 का पार्ट ए में 9 नंबर क्वेश्चन में डाला था, जिसका राइट आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2003 होगा। और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली ये भाषा को भी शामिल किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां क्वेश्चन को। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। यानी उरांव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। और उरांव जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है, यह भी कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, हर एक स्टेटमेंट अपने अपने क्वेश्चन है। उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध होता है, सही बात है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होती है, ये भी सही है। और उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, तीनों कथन सत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, घुमकरिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उरांव जनजाति में प्रचलित अखड़ा क्या है? उरांव जनजाति में प्रचलित अखड़ा क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अखड़ा यानी नाच का मैदान को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? बताइए, उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको यह टॉपिक कैसा लगा। उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पंचोरा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, केरिया कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, खन्नरिया कहलाता है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है? या उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, यद्दूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दोराहा शिकार कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है, बताइए कब होता है? उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, धान की फसल कटने के बाद उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, जतरा। उरांव जनजाति में धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है जतरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सोहराई, जो कि पशुओं के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांव के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या था? प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांव के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या था?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी भूईहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी सूर्य से धर्मेश देवता की तुलना की जाती है। तो चलते हैं आज का टॉपिक झारखंड की जनजाति यानी उरांव से रिलेटेड टॉप 25 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को और बता दें इसका पार्ट बी भी आएगा। उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी भेलुआ पूजा की जाती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।